हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी कॉपी को लिखें, विशेष रूप से अपनी हिंदी की कॉपी को हम किस तरह से लिखें कि हमें पूरा का पूरा नंबर अर्थात 95 से अच्छा नंबर 95 प्लस नंबर हमें मिल जाए, 97 98 नंबर किस तरह से मिल जाए, बहुत कम, कभी एक आध दो नंबर कट जाए। ठीक है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, केवल 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप में ये ठानना होगा, दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हमें कितना नंबर लेकर के आना है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करनी है। बस दृढ़ संकल्प लेने से नहीं होता, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, और डेली आपको पढ़ाई करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। कहीं आपको काम भी है तो भी आप 2-4 घंटे ज़रूर निकालिए, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पढ़िए। एक आध सब्जेक्ट भले छूट जाए लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक है, कभी समय भले कम मिल जाए लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, रोज पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। और उसी के हिसाब से आप पहले अपना टाइम टेबल बनाइए कि सब सारे सब्जेक्ट को समय दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आता है या जो आसान लगता है उसको कम समय दीजिए, जो नहीं आता है आपको उसे ज़्यादा समय दीजिए और उसको तैयार करिए। और सभी आपको मायने रखते हैं एग्जाम में, क्योंकि सभी 100 नंबर के हैं, तो इसलिए आपको सभी को तैयार करना है। अगर सब में आपने नंबर अच्छे पा लिए और आपने एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आपके 10-10 नंबर कम हो गए, तो इसका मतलब है आपके 4% कम हो जाते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट में आपके 10-10 नंबर मतलब 20 नंबर कम हो गए तो 5% नंबर का 1% बनता है, 500 है आपका। ठीक है, तो 4% आपके कम हो जाएंगे। भले किसी में आपने 90 लाया हो लेकिन आपका परसेंटेज जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी करना है। जो आपको आता है उसे थोड़ा सा कम, जो नहीं आता उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और अपने नोट्स को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि नोट्स आप जब अपना बनाते हैं तो उसको दोबारा से जब आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। बस एक बार उसे पढ़ने की ज़रूरत रहती है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि रिवीजन का एक सोर्स रह पाए आपके पास। ठीक है, अब हम बात करें अगर हिंदी की कॉपी कैसे लिखी है, तो सभी के लिए था। अब अगर विशेष रूप से हिंदी पे देखा जाए तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। इसमें से कुछ बातें ये हैं, जैसे आपका लिखावट हो गया, लेखक और कवि हैं, शीर्षक है, मात्राएं हैं और उनके सही शब्द या फिर आप कह सकते हैं सही शब्द हैं। ठीक है, तो आपको अपनी लिखावट, ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर राइटिंग में बहुत बना बना के समय लगा करके लिखना है। आपको इतना ज़्यादा समय नहीं रहता आपके पास। आपको अपने सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ आपको अपना समय डिवाइड कर लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले करके समय उसी हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है। सब पहले से सोच के जाना है, एग्जाम में जाकर ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, समय डिवाइड कर लेना है जो जितना लंबा है, क्योंकि आप लास्ट में निबंध के लिए और आवेदन पत्र और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अपना छोड़ देते हैं। ठीक है, समय छोड़ देते हैं व्याख्या के लिए, और वो बाद में आपके पास समय रह नहीं जाता, क्योंकि पहले आप सुंदर सुंदर समय लगा करके सोच सोच के लिख रहे होते हैं। इसलिए आपको समय बांट लेना है और उतने ही समय में कोशिश करना है कि अपना कर ले, तो लास्ट तक जो कॉपी है वो आपकी सुंदर रहेगी। नहीं तो आगे आपका इसकी सुंदरता रहेगी और पीछे उतना ही गोबर कर देंगे आप। ठीक है, तो इसलिए स्पष्ट लिखना है, लिखावट पर ध्यान देना है। और लिखावट, अगर कुछ लोग कहते हैं, परेशान है कि मेरी लिखावट बहुत सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, तो कोई बात नहीं, बस साफ लिखना होना चाहिए। लिखावट मतलब जैसे साफ स्पष्ट लिखा होना चाहिए, कट पिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कट पिट का मतलब जैसे आपने यहाँ कट किया, मैंने किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, देखिए बिल्कुल खराब नहीं लग रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसे ऐसे कट कर दिया तो ये बहुत गंदा लगता है और इससे आपका ध्यान सीधे यहाँ पर जा रहा है, इन सब चीज़ों के अलावा, इन सब चीज़ों को छोड़कर। तो ऐसा काम नहीं करना है कि चेक करने वाले का ध्यान बिल्कुल उसी गलती पर आपके चला जाए। ऐसा करना है कि आपकी गलती पर उसका ध्यान बिल्कुल जाए ही ना, और अगर जाए तो ये देखे कि आप ईमानदार हैं, आपने इसको काट दिया है। ठीक है, आपने इसको काट दिया, बस ऐसे छोटा सा कट लगाना है और ज़्यादा गलतियां ना हो, इसलिए सोचते सोचते कॉपी लिखनी चाहिए। और ऐसा आप करेंगे ही, क्योंकि बिना सोचे तो लिख नहीं सकते। मात्रा सही होनी चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ लिखना चाहिए आपको। जो भी पढ़ाया जाता है उसके बाद उसके आंसर्स को आप लिखने की कोशिश करिए, उसको लिखिए, फिर उसको एक बार रीचेक करिए, स्व आकलन करिए उसका कैसे लिखना है। सही शब्द में होता है, जैसे सही शब्द लिखना, वही मात्रा की गलती ना करना। और दूसरा जो सही शब्द है आपका, ये है कि आप सही शब्दों का चुनाव करिए। जैसे बहुत लोग हैं कि
बहुत ऐसे अटपटे शब्दों का चुनाव कर लेते हैं या फिर दैनिक भाषा में जो आप प्रयोग करते हैं उसका चुनाव कर लेते हैं। जैसे कहीं आपको मस्तिष्क लिखना है तो आपने दिमाग लिख दिया, ठीक है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम ऐसे बोलते हैं, वहाँ पर आपको लिखना है मस्तिष्क। जैसे आपने हृदय को दिल लिख दिया, तो ये सब गड़बड़ी है, ये सब जो है ये सही शब्द नहीं है, इसलिए अब हृदय ही लिखना है उसको। एक तरह से आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं और एक औपचारिक जगह है ये, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या लिखना है और सही शब्द क्या हो सकता है उसका चुनाव आपको करने आना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप लिखते रहेंगे, लगातार लिखेंगे, चाहे जो सब्जेक्ट हो, जब आप लिखेंगे तभी होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये जो लिखना है सही शब्द ये सिर्फ हिंदी में ही है, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी है। और जब आप बाकी सारे सब्जेक्ट को, हिंदी को, सभी को लिखते हैं ना, तो ये आप इस पर जब ध्यान देते हैं तो ये आपका सही होते चला जाता है, सुधार होता है। कहते हैं ना, करने से ही सुधार होगा, करत करत अभ्यास थे सिल पर परत निशान, ठीक है। लेखक, कवि और शीर्षक का मतलब क्या है कि जो भी आपका शीर्षक है, जो भी आपके पाठ का लेसन है, पाठ का नाम है, उससे संबंधित जो भी, जैसे काव्य है तो कवि हो जाएगा, गद्य है और गद्य है, या फिर कहानी वाला है तो लेखक हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका प्रश्नोत्तर आता है या फिर व्याख्या संदर्भ की बात आती है तो इसमें आपको शीर्षक लिखना है और उसका सही कवि या लेखक लिखना है। बहुत लोग शीर्षक तो याद रख लेते हैं लेकिन कवि और लेखक में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत लिख जाते हैं। तो कॉपी चेक करने वाला बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको पता होता है कि कौन सा लेसन है, ठीक है, या इस शीर्षक का लेखक क्या है, कवि क्या है। तो इसलिए आपको एक चार्ट बना लेना है शीर्षक और कवि लेखक के साथ। उसको आप दिन भर देखेंगे, कुछ दिन 1-2 बार देखते रहेंगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। और दूसरा, ये आप कोशिश करिए, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर कवि या लेखक उसके संबंधित आपको नहीं पता तो मत लिखिए, गलत मत लिखिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर संदर्भ में नहीं लिखते तो नंबर कटता है, ठीक है। इससे आपका जो आंसर सीट है, आंसर है, वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, आपका शीर्षक और कवि हो गया, ठीक है। तो सही शीर्षक और कवि को आपको लिखना है, इसके लिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। और हाँ, ये आप करिए कि जो भी आप लेखक और कवि हैं उनका जो युग है उससे उनके आगे लिखिए, कि जैसे छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद या छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा लिखना है तो छायावाद के प्रसिद्ध कवि महादेव नाभादास लिख रहे हैं अगर आप, तो लिखिए कि भक्ति काल के प्रमुख कवि। ऐसे ही सूरदास को लिख रहे हैं तो सगुणोपासक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, ठीक है। जितनी बार उनका नाम आता है अलग अलग उनके बारे में, एक जगह सगुणोपासक लिखिए, जहाँ कृष्ण भक्ति शाखा के लिखिए, किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आपको याद रखना है। इस तरह से आपकी जो आपका संदर्भ है वो थोड़ा सा मजबूत होता है। और अगर नहीं आ रहा है आपको उस टाइम पर, एंड टाइम पर याद, तो कोई बात नहीं है, गिव अप कर दीजिए, ठीक है। और आपका है कि कॉपी लिखनी कैसे है मुख्य रूप से, तो ये मैं बता दूं, आप लेके जाते हैं पटरी, पेंसिल, पेन, सब कुछ लेके जाते हैं, ऐसे लाइन पारिए। और ये ध्यान रखिए कि ये जो आप लाइन करते हैं ना, ये आपका जो एग्ज़ाम का टाइम शुरू होता है पेपर मिलने के पहले कर लीजिए। अगर पेपर मिलने के बाद आप करते हैं तो कुछ मत करिए, पेज अपना मोड़िए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पाई पर या लाइन खींचने पर आपको नंबर बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो भी कॉपी आपने ली तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, नाम वाम अपना लिख दीजिएगा, मतलब नाम कहाँ लिखा जाता है, रोल नंबर वगैरह। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर भी खींच लेते हैं और पूरी जगह जो है इसी लाइन के, आधी जगह तो आधी कॉपी इसी लाइन के बाहर कर देते हैं, लिखेंगे बीच में। तो ये नहीं करना है। आप यहाँ एक शब्द का थोड़ा सा छोड़ दीजिए, लेकिन पाई मत खींचिए, ठीक है, पाई मत खींचिए, क्योंकि कॉपी का रूल है क्या है, एक ही तरफ रहता है, ठीक। और इस पाई को खींचने का मतलब है कि आपको यहाँ उत्तर डालना है। क्या करना है, उत्तर डालना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है तो पहली लाइन छोड़िए, प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1 किया आपने, ऐसे किया स्केच से। फिर आप क्या करिए, ये बस ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज। अब यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन डाला, इसका आपने उत्तर किया, ठीक है, इसका उत्तर किया। ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे ही चलता है। फिर 2 किया, एक एक लाइन इधर इधर छोड़िए, इधर आप आंसर देते जाइए, ऐसे ही। अब मान लीजिए बीच में ये खत्म हो जाता है तो बीच में यहाँ अपना प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल दीजिए। 10 क्वेश्चन रहते हैं, किसी 50 है कोश में, तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल दीजिए बीच में। अगर लास्ट में खत्म होता है तो किसी तरह से करके 2-3 लाइन भर दीजिए, 1-2 लाइन है तो कोई बात नहीं है, उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। प्लस अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं,
आवेदन पत्र, तो पहले आप हेडिंग डालते हैं प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी है आप ये लिखते हैं। फिर आप यहाँ पर हेडिंग डालिए आवेदन पत्र, मत लिखिए, अपना शीर्षक हेडिंग डालिए। ठीक है, शीर्षक किसके लिए पत्र आपको लिखना है, शीर्षक आप अपना हेडिंग डालते हैं। फिर क्योंकि इसमें यहाँ ज़्यादा आपको जगह नहीं ख़त्म करनी है, किस लिए वजह से, क्योंकि आपको आवेदन पत्र एक ही पेज में लिखना है। यहाँ सेवा में से शुरू करिए और यहाँ ले जा कर के ख़त्म करिए। ये कोशिश करिए कि एक ही पेज में लिखिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे पेज में अच्छा नहीं लगता है। ठीक, एक ही पेज में लिखिए। और अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर डालिए, निबंध का जो शीर्षक है आपका ये डालिए, प्लस निबंध में आपको हेडिंग लगानी रहती है, प्रस्तावना, और जो भी हेडिंग जो आपने बनाई है पहले हेडिंग बना लेनी है। और पहले हेडिंग बना करके क्या करना है, हेडिंग बना करके यहाँ पर लिख देना है जो भी है। जैसे विज्ञान की प्रगति है या विज्ञान वरदान अभिशाप है, तो विज्ञान वरदान के रूप में, अभिशाप के रूप में विज्ञान के अन्य उपलब्धियाँ क्या क्या से हैं, प्रस्तावना में विज्ञान क्या है ये लिखेंगे। फिर आप उपसंहार, जितना आपको हेडिंग आता है यही लिख दीजिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल जाए कि आपने हेडिंग वगैरह डाली हुई है या आपका ये हेडिंग है, एक साथ उसको पता चल जाएगा। फिर आप अलग अलग हेडिंग डालिए और अपना निबंध कंप्लीट करिए। ऐसे ही आपका जो भी है, या आप अगर यूपी बोर्ड से हैं, आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, तो उसमें भी बॉक्स में मैंने बताया है पहले आप लिखिए। तो बॉक्स में अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो पहले क्या करिए, ऐसे ही लाइन बाय लाइन, नाम हो गया, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, और शिक्षा हो गई। फिर आपको लिखना है उपलब्धियां, और फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है मृत्यु। ठीक है, यहाँ तक करके आपको कंप्लीट कर देना है। इससे क्या होगा कि एक पेज में उनको समझ में आ जाएगा कि आपने लिखा है, और फिर आगे चल के साहित्यिक परिचय डाल के सब कुछ लिखते चले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी लिखनी है। और ये कोशिश रहे आपकी कि आप टाइम अपना डिवाइड कर ले। अगर ये नहीं करते तो हिंदी में तो आपका गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि टाइम डिवाइड नहीं रहता है, तो बाद में आपको समय कम मिलता है। और ये जो बड़े बड़े टॉपिक है ना, ये आप बात के लिए ही छोड़ते हैं, निबंध वगैरह, तो आपका ये 10 नंबर का अच्छा है, कहीं 9 कहीं 10, तो ये दिक्कत कर जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आपको अपनी कॉपी लिखनी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।